तकरीबन सुबह 10 बजे ये दीवार से टकरा कर ये इस प्लॉट पे गिरा है और इसका जो साउंड था बॉयलर से कुछ ज्यादा ही तेज था। मोदी बाज न आया। 3 राफेल समेत 5 जंगी तैयारों की कीमत चुकाने के बाद भी होश के नाखून न लिए। पाकिस्तान की जानिब उड़ाए गए 2 दर्जन से ज्यादा ड्रोन्स तबाह। ड्रोन्स की जद में आकर 3 अफराद शहीद, 4 एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी। लाहौर में 6, पिंडी में 3, कराची में 2 हमले नाकाम। भारत के 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमलों की बात सरासर झूठ है। पाकिस्तान ने हमला किया तो उसकी गूंज दुनिया में सुनाई देगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज ब्रीफिंग, कहा अब तक भारत के 29 ड्रोन्स गिराए जा चुके। भारत से आने वाली हर चीज की निगरानी जारी है। सवाल किया, पता नहीं भारत ने कहां से तस्वीर उठाई और ड्रामा शुरू कर दिया। भारत सिनेमा से निकलकर हकीकत की दुनिया में कब आएगा? जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गहरी नजर है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ते में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, हमले से खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को शदीद खतरात हैं। सिक्योरिटी इजलास में भारत को मुंहतोड़ जवाब देने का अज़्म। वज़ीर आज़म ने कहा, शुहदा के खून का बदला लेंगे। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर मिनोअन अमल होगा। ड्रोन्स हमलों के बाद भारत पर हमला यकीनी हो चुका। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी खबर एजेंसी को इंटरव्यू, कहा भारतीय ड्रोन हमले किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पाक भारत कशीदगी में कमी की गुंजाइश तकरीबन खत्म हो गई। अमरीका तनाव कम करने में मसरूफ है। Several armed Indian drones also violated Pakistan airspace by crossing over. One of these drones also struck the Rawalpindi Cricket Stadium, venue for the ongoing Pakistan Cricket Super League. These drones have been neutralized. भारत ने PSL के वेन्यू को टारगेट करने की कोशिश की। पिंडी में भी ड्रोन हमला किया। नायब वजीर आजम इसाक डार कहते हैं, पाकिस्तान भारत को जवाब देने का हक रखता है। वक्त, जगह और तरीक़ेकार का खुद तयन करेंगे। पहलगाम हमले के सबूत सामने लाने का फिर मुतालबा। यकीन रखें, जवाब आएगा, भरपूर आएगा। दुश्मन किसी भूल में ना रहे। वजीर इत्तलात अता तारक का कौमी असेंबली में खिताब, कहा पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में 40 से 50 भारतीय फौजी मारे गए। भारत ने खफत मिटाने के लिए ड्रोन भेजना शुरू कर दिए। पाकिस्तान पर हमलावर इसराइली साख्ता हैरो ड्रोन 16 किलो एटमी मवाद ले जा सकता है। 35,000 फीट बुलंदी पर 6 घंटे तक परवाज के हामिल ड्रोन की रेंज 200 किलोमीटर है। कराची एयरपोर्ट तमाम परवाजों के लिए रात 12 बजे तक बंद। लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट एयरपोर्ट्स को खोल दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर की फिजाई हुदूद मुकम्मल बंदिश की खबरें बेबुनियाद हैं। अमारात और कतर एयरवेज का पाकिस्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन वक्ती तौर पर मुअत्तल। मुल्की सूरत हाल के पेश नजर पंजाब भर के तालीमी इदारे 2 दिन के लिए बंद। पीर से तदरीसी अमल शुरू होगा। सूबे में इंटर इम्तहानात भी 2 रोज के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद में तालीमी इदारे कल और परसों बंद रहेंगे। सिखों के टारगेट किलर मोदी का दोगला चेहरा बेनकाब। सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश आश्कार। मजहबी मकामात को निशाना बनाकर सिखों को काबू किया जाएगा। हमलों का मलबा पाकिस्तान पर डालकर नफरत भड़काई जाएगी। भारतीय पायलट्स को गधा अपने ऊपर न बिठाए, उन्हें राफेल पर बिठा दिया गया। ख्वाजा इजहार का तंज। पीपी रहनुमा नफीसा शाह बोली, राफेल का मलबा भारत को हमेशा अपनी शिकस्त याद दिलाएगा। शर्जील मेमन कहते हैं, जवाब के लिए जगह और वक्त का तयन खुद करेंगे। भारत ने कम ज़र्फी का, बुज़दिली का मुजाहरा किया। मासूम सिविलियन को जो है वो टारगेट करने की कोशिश की, जिसमें उनको आज नाकामी एक मरतबा फिर हुई। कि मोदी सरकार जो है ना,
ये हमको धमकियां दे रहे हैं कि पाकिस्तान का ऐसा करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान का बच्चा इनको ऐसा मुंहतोड़ जवाब देगी कि आइंदा इनकी नस्लें याद रखेगी। मोदी को ये बताना चाहते हैं, आज हम आपकी यहाँ से अर्थी निकाल रहे हैं और हमें अपनी पाक आर्मी पे इतना यकीन है कि वो अगली अर्थी हमारी जो आपकी निकलेगी वो हमारी आर्मी निकालेगी। भारत के बुज़दिलाना हमलों पर कौम मुत्तहिद। मुल्क भर में पाक फौज से इज़हार यकजहती। सक्खर की हिंदू बिरादरी का मोदी की अर्थी निकालकर एहतजाज। बलूचिस्तान में शहर शहर रैलियां। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने पाकिस्तानियों का एहतजाज। सब्ज हिलाली परचम के साथ मुजाहिदीन के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। भारतीय हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल मामूल के मुताबिक होगा। पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम का जायजा लिया जाएगा। $2.3 अरब पैकेज मिलने का इम्कान। आलमी मिशन पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए पुरुमीद। पाक भारत कशीदगी के बाइस कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में होगा। PSL के बकिया मैचेस कराची मुंतकिल। जराये के मुताबिक बकिया मैचेस की दुबई मुंतकली पर ज़ेरे गौर। अहले कलम और फनकार मुल्क के दिफा के लिए तैयार। पाक अफवाज से इज़हार यकजहती। अनवर मकसूद ने कहा, मुश्किल हालात में पता चलता है फौज क्यों जरूरी है। इफ्तिखार आरिफ बोले, जंग किसी मसले का हल नहीं। अहमद शाह ने कहा, इसराइल के सिवा कोई भी भारत के साथ नहीं। बहरोज सब्जवारी, बुशरा अंसारी और शब्बीर जाम दुश्मन को भरपूर जवाब देने के लिए तैयार। अफसोस कि इंडिया ने फिर वो कर दिया जो उनके न्यूज़ चैनल्स के एंकरों ने चाहा। रात की तारीकी में मासूम लोगों पर आपने बम बरसाए। इंडिया की जहरियत जो की है इन्होंने, उसका जवाब देने के लिए तैयार है। और एक दिन की जंग ने आपको बता दिया है, आपको सबक सिखा दिया है। और हम अपनी फौज की शान में शामिल खड़े। भारत को अपनी दहशतगर्दी के बेनकाब होने का खौफ। मोदी सरकार सच का सामना करने से भागने लगी। पहलगाम हमले की शफाफ तहकीकात की पेशकश मानने से इनकार। सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री कहते हैं, मुश्तरका कमेटी भी नहीं बनाएंगे। बानी से मुलाकात का दिन किसी को भी मिलने नहीं दिया गया। मुलाकाती मायूस लौट गए। अली अमीन गंडापुर को गोरखपुर नाके पर रोक लिया। वजीर आला KP की मरियम नवाज को धमकी। कहा, मुझे मिलने नहीं दिया। मरियम नवाज भी अब नथिया गली अपने घर नहीं जा सकेंगी। मोदी की जंगी जुनूनियत से इंडियन प्रीमियर लीग पर भी गैर यकीनी के बादल। गैर मुल्की खिलाड़ियों ने वतन वापस जाने पर गौर शुरू कर दिया। 11 मई को धर्मशाला में शेड्यूल मैच, अहमदाबाद मुंतकिल। और एक चाल चली और बाजी ही पलट गई। सवात में शतरंज के मुकाबलों का मेला। शातिरों ने खूब जौहर दिखाए, खवातीन भी शामिल।